हाय और जय मसीह की सबको। क्यों ना हम अपनी गलातियों की इस शिक्षा में आगे बढ़े। छठे अध्याय पे हम पहुंच चुके हैं और आज हम 7वें पद पे जरा ध्यान देते हैं। 7वें पद में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कुछ हम बोते हैं अपने रोजाना जीवन में, सिर्फ पैसों की बात नहीं हो रही, अपना समय, अपनी ऊर्जा, सब कुछ जो कुछ हम निवेश कर रहे हैं, हम उसी में से काटेंगे। वही नतीजा हम देखेंगे आगे जाके कुछ वर्षों में। 8वें पद में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए जीता है या जो अपने शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो अगर आप स्वयं केंद्रित जीवन के प्रति बीज बोओगे, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करते रहोगे रोजाना, हम क्या प्राप्त करेंगे? किसकी कटनी प्राप्त करेंगे? शरीर के लिए बोओगे तो शारीरिक लालसाओं को काटोगे, जो कि विनाश का कारण बन जाता है, जो मृत्यु को पैदा करता है हमारे शरीर में, हमारे प्राण में। पर आगे वो लिखता है, आत्मा के लिए अगर पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलाए चलते हैं और इच्छा हमारी यही रहती है कि हम पवित्र आत्मा को भाएं, हमारा हर पल, हमारे हर कदम पवित्र आत्मा को भाएं, तो हम क्या करते हैं? हम बीज बो रहे हैं किसकी प्रतिक्रिया में? कि परमेश्वर क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है और उसने हमारे लिए क्या रखा है। और जब हम निवेश उसके प्रति करते हैं, ये जानने के लिए कि परमेश्वर तू क्या चाहता है, हर परिस्थिति में, हर अवसर में, हम क्या काटते हैं वो अद्भुत और सुंदर फल जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। जैसी मैं पवित्र आत्मा के एहसास में जीता हूं, एक उदाहरण हमने जो सीखा था पिछले शिक्षाओं में, जैसे हम रेलिंग का सहारा लेकर सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं और मानो नीचे उतर रहे हैं। जब हम ऐसे पवित्र आत्मा के साथ उसका सहारा लेकर चलते हैं, उसका नतीजा क्या है? क्या कटनी हम काटेंगे? वो फल जो उसके द्वारा हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। और 9वें पद में पौलुस लिखता है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। पता है, कभी भी अपने आप को मौका मत दो या अनुमति मत दो कि आप थक जाओ। कहीं आपके मन में ये आए, कब तक हम ये करें, कब तक और कितना समय लगेगा। इस बात को लेकर कभी भी हार मत मानना, क्योंकि पौलुस यहां लिख रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है हमसे कि सही समय पर उन भले कार्यों का हम फल देखेंगे, चाहे वो अनंत काल के दायरे में हो या इस पृथ्वी पर वो सही समय परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है। हमें हार नहीं मानना। हम वो करते रहेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है। हम वो करते रहेंगे बिना थके, बिना रुके। इसलिए हर पल, हर अवसर जो हमें मिलता है, उसको ठीक से, बुद्धिमानी से उसका उपयोग करो। और खास तौर से आगे लिखा है, विश्वासी भाइयों के साथ उन्हें प्रोत्साहित करो, उनको प्रेम दो। उनके जीवन में एक उठान आनी चाहिए, प्रगति और बढ़ती आनी चाहिए। हमें जरूरी है कि हम खासकर सबसे पहले विश्वासियों के लिए हम आशीष का कारण बने। सबसे पहले हमारी ड्यूटी, सबसे पहले प्रभु ने क्या कहा? यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सारे राज्य में। हमारे आस पड़ोस के लोग और विश्वासी भाई बहन, सबसे पहले उनकी सहायता करो। आदत बना लो कि हर अवसर उनके जीवन में एक मूल्य को जोड़ो। जहां कहीं भी आप उनके जीवन में उस मूल्य को जोड़ सकते हो, उतना उत्तम होगा, उतना आप उनके लिए आशीष का कारण बन जाओगे। तो क्यों ना आज हम 10वें पद पर रुक जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।